दोस्तों आज हम बात करेंगे रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, एब्सकॉन्डिंग। पहले बेसिकली मैं आपको तीनों का बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। सबसे पहले तो रेजिग्नेशन की बात करें, यहां से आपकी विलनेस से आप कंपनी छोड़ते हो। टर्मिनेशन से एम्प्लॉयर की मर्जी से आप कंपनी छोड़ते हो, बोलेगा छोड़ो। थर्ड थिंग एब्सकॉन्डिंग, वो अपनी मर्जी से छोड़ते हो। ठीक है, मतलब चुप करके बाहर एग्जिट मार दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कोई भी एमएनसी में काम कर रहे हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या फिर कोई भी बैंकिंग सेक्टर, कोई भी सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपको इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपका मतलब आपको कौन सा चूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रेजिग्नेशन के बारे में, सर रेजिग्नेशन, आई क्विट। रीजन आपने बोलना कि ग्रोथ का, ठीक है, या आपका उस टाइम पे कौन सा सूटेबल रीज़न है। ठीक है, अगर आपको अनदर कंपनी में अच्छा चांस मिल गया। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको नोटिस पीरियड बोलना होगा उनको सर्व करने के लिए, जो कि रहता है 15 डेज से लेके 90 डेज तक। ठीक है, वो आप पे आपको कैसे सर्व करना है, या फिर कई कंपनीज क्या करती हैं उसको भी वेव ऑफ कर देती हैं, बट आपको उसके लिए सॉलिड रीजन चाहिए। या तो आप बोल सकते हो आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडीज, ठीक है, आई वांट टू लर्न दिस स्किल सो दैट आई कैन एनहांस दैट एंड आई कैन ज्वाइन द कंपनी अगेन सो दैट विद दैट स्किल माई सैलरी पैकेज इज मोर देन दैट। ओके, थर्ड थिंग इज या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो, कंपनी को एक रिकमेंड करो बंदा जिसको आप ट्रेनिंग दो। ठीक है, जिसको आप पूरा प्रोसेस समझाओ, जिसमें क्या होता है कंपनी भी आपके साथ क्या करती है, कॉम्प्रोमाइज करती है। जब तक आप उसको सिखा दोगे तो वो क्या होगा, कंपनी का बेनिफिट क्या होगा, आप उसको एक अच्छा कंपनी को बंदा देके जा रहे हो जिसमें आपका भी बेनिफिट, कंपनी का भी बेनिफिट। सो इसमें क्या होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट की बात रह जाती है। कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ ना नुकसान हुआ, आपको भी कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। आपको जितना देर आपने उसको ट्रेनिंग दी है उसका पैसा आपको मिलेगा, प्लस जितना देर उस बंदे को कंपनी ने उस बंदे पे पैसे खर्च करने थे वो भी कंपनी के बच गए। ठीक है, अब बात टर्मिनेशन की, फायर्ड, गेट आउट। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, कंपनी आपको बोलती है जाओ निकल जाओ। ठीक है, रीजन क्या होता है बताता हूं। सबसे पहले तो रीजंस क्या होते हैं, कंपनी का डाटा लीक कर दिया, डिसऑनेस्टी कर दिया आपने कंपनी के साथ, कंपनी का कुछ पर्सनल डाटा आपने अपने आप हस्बैंड वाइफ हो, कुछ आप में चल रहा है अंदर से अंदर, तो आपने प्रमोशंस ले ली, तो ये भी डिसऑनेस्टी आ गई, फ्रॉड्स आ गए। बेसिकली ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये आती हैं टर्मिनेशन की वजह से। आपको क्या होता है, वो टर्मिनेट कर सकते हैं दोस्तों, उनके पास पूरा राइट है। पूरा कंपनी जब स्टार्टिंग में कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ साइन करे होते हैं, बीच में ये लाइनें भी होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, इसी की वजह से आपको यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है दोस्तों। उसके बाद आता है फैक्ट्स। अगर आपने कंपनी के फैक्ट्स रिवील कर दिए, या फिर कंपनी के कुछ बेसिकली नॉलेज जो कंपनी की बहुत प्रीशियस नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, वहाँ पे आपके पास बैंकिंग का डाटा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करता था, तो मेरे पास बैंकिंग का डाटा रहता है। ठीक है, तो जो मेरे पास डाटा है वो उसको मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड कंपनी को, फोर्थ कंपनी को, कि दे आर इंटरेस्टेड इन लोन्स, दे आर इंटरेस्टेड इन क्रेडिट कार्ड्स। तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कंपनी आपको टर्मिनेट कैसे कर सकती है। दोस्तों अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 दिन की लीव ली है विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, अपने टीएल को नहीं बताया, अपने मैनेजर को नहीं बताया, अपने हेड को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, तो वो भी आपको टर्मिनेट कर सकती है। कंपनी के पास पूरा राइट है दोस्तों, पूरा का पूरा राइट है, वो आपको डायरेक्टली बोलेगी चल निकल। ठीक है, उसके बाद आता है एब्सकॉन्डिंग। कितना अच्छा सा वर्ड है ना, एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, क्या करते हैं, मैं नया बंदा आया, फ्रेशर हूँ, तो क्या बोलेगी कंपनी, जाओ। तो कंपनी का क्या सीन होता है कि फ्रेशर का आता है, वो कंपनी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, कुछ दिन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाइट शिफ्ट था। ठीक है, ड्यूरिंग माय नाइट शिफ्ट मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो कि एब्सकॉन्ड कर जाते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, दे यूज्ड टू क्विट द कंपनी विदाउट इन्फॉर्मिंग, विच इज़ वेरी वेरी, वो अपने पूरा करियर के स्टार्ट पे अपने आप के साथ धक्का कर लेते हैं, बिकॉज उनका सारा करियर ही खराब हो जाता है इस वजह से। ठीक है, और क्या होता है कि अगर जैसे कि मैंने आपको पिछला बताया कि आपने अगर 10 दिन का नोटिस नहीं सर्व किया, ठीक है, या फिर आपने 10 दिन की विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन 10 दिन की लीव ले ली, वो भी एब्सकॉन्डिंग कह सकते हैं उसको भी। ठीक है, थर्ड थिंग, आपको वो एब्सकॉन्डिंग के बाद 10 दिन के बाद
टर्मिनेट का लेटर दे सकते हैं। आजकल क्या करते हैं लोग, वो अपना एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं, पूरी अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं एब्सकॉन्डिंग मार के। बिकॉज उसमें क्या, उनको नहीं पता, वो फ्रेशर्स होते हैं, उनको नहीं पता लगता कि उन पे जो इसका प्रॉब्लम, इन किसकी दिक्कत इन फ्यूचर क्या आने वाली है। वो ये चीज़ को नहीं बोल सकते, वो ये चीज़ की नोटिस नहीं कर सकते। बस वो बोलते हैं चलो भाई हमने तो एब्सकॉन्डिंग मार दी, अब बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। बट ये चीज़ गलत है दोस्तों। अब उसके बाद पता क्या होता है, अब कंपनी के हाथ में क्या होता है, आपका PF, आपका ESI, आपका ग्रेचुटी, ठीक है, ये सब कुछ क्या करती है कंपनी, इस पर होल्ड डाल देती है। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी की मर्जी है यार, कंपनी उसको कुछ भी कर सकती है, उसको स्टॉप कर सकती है, उसमें दिक्कत करेगी, आनाकानी करेगी आपके ESI पे या PF पे, उसको प्रॉपर एग्जिट नहीं देगी ESI को। ठीक है, कंपनी के पास ये पावर्स होती हैं, तो कंपनी इसमें भी इन्वॉल्व कर सकती है दोस्तों। थर्ड थिंग क्या होता है कि दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ सैलरी है, लाइक फॉर एग्जांपल एक महीने में 27th डेट को आपने छोड़ दिया और 29th को आपकी सैलरी आनी थी। जो 27 दिन का पैसा है दोस्तों, जो इतनी मेहनत की है, वो भी नहीं मांग सकते आप दोबारा उनसे, बिकॉज उनको आपने कंपनी ही छोड़ दी। अब उनको देखो दोस्तों, आपको ये बात नहीं पता, कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है, बिकॉज कंपनी आपको ट्रेनिंग्स देती है, कंपनी आप पे पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, कंपनी आपको सिखाती है। जब कंपनी से ये एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी को आपसे कमाना है, तो आपने एब्सकॉन्ड कर दिया, तो ये गलत होता है दोस्तों। कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे लॉस होता है, इसी वजह से वो अब अपना पैसा निकलवाना है, ठीक है, तो वो जैसे मर्जी करेगी। अब एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है कि कंपनी आप पे केस भी कर सकती है। वो केस कैसे कर सकती है दोस्तों, मैं आपको पूरा बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास कंपनी का लैपटॉप है, या फिर कंपनी का प्रीशियस डाटा है, या फिर कंपनी का कुछ भी लाइक एसेट्स हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आप पे केस कर सकती है, आप पे FIR कर सकती है, आप पे लीगली एक्शन ले सकती है। ठीक है, अगर आपने कंपनी का कुछ वापस नहीं किया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको कर देना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब आप अपनी मेहनत से कोई भी चीज़ ले लो, लैपटॉप अपनी मेहनत से लो, कंपनी का लैपटॉप रख के क्या फ़ायदा। ठीक है, इस वजह से कंपनी आप पे केस भी कर सकती है इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों, अवॉइड दिस काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स। आप प्रॉपर कंपनी का सब कुछ वापस करो, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ, मतलब उससे अच्छा रिज़ाइन दे दो रादर देन गोइंग इन दिस झमेला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, आपका जो लीव बैलेंस रहता है, ठीक है, कंपनी के अब आपने 18 लीव्स या 30 लीव्स बचा के रखी हैं, उसका पैसा भी गया आपका, अगर आपने एब्सकॉन्डिंग मार दी, ठीक है, या टर्मिनेट हो गए। ठीक है दोस्तों, अवॉइड करो ये चीज़ें। ठीक है, अब मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन और एब्सकॉन्डिंग। ये आपको चूज़ करना है किसमें आपको लाइक कंपनी छोड़ने के बाद आपको क्या करना है। अगर नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना, तो नोटिस पीरियड वेवर ले लो। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, अगर आपने नोटिस पीरियड नहीं सर्व किया, कंपनी से खुद पॉलिसीज़ होती हैं, वो आपसे 15 डेज़ का पैसा, 30 डेज़ का, 90 डेज़ का पैसा निकलवाती हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और साथ में अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना दोस्तों। ओके दोस्तों।